चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कितनी बार कहा कि मुझसे पूछे बिना सांस भी नहीं लेना। तुमने खिड़की भी खोल दी। एक चुप चुप बिल्कुल चुप। ओह, आप क्यों हमारी याद खींच लाई यहाँ? मुझे लगा ये मेरा और सावी का कमरा है, बड़ी जगह है ना। आई एम सो सॉरी। ये भी आपका ही है? अच्छा मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। शहरी फुलझड़ी अच्छी है। देख शांति, तू समझती क्यों नहीं है? छोरी के ब्याह में क्या कुछ देना पड़ता है, चमड़ी तक बिक जाती है माँ बाप की। क्या है हमारे पास? देख, प्रिया के लिए जैसे तैसे जोड़ तोड़ के कर लूंगा, पर दूसरी छोरी, ये भी तो हो सकता है कि जांच में छोरा निकले। बस फिर तो घी के दीपक जला लेना तुम। अरे भगवान की मर्जी के आगे क्यों अपना जोर चलाते हो? वो जो भी दे रहा है सोच समझ कर दे रहा है ना। शांति, तू सब समझती है कि दुनिया कैसी है छोरियों के लिए। कहाँ से ला पाएंगे उसके लिए ये सब? इतना ही डर लग रहा है तो मैं अपना बच्चा ही गिरवा देती हूँ। हमें ये दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं। तू क्या कह रही है? अगर लड़का हुआ तो? लड़का तो चाहिए ना हमें। मेरा नाम कैसे चलेगा? तेरी मेरी चिता को आग कौन देगा? मेरी चिता को आग मेरी बेटी ही देगी। अरे क्या कह रहे हो प्रिया के बापू? बच्ची दुनिया में आई नहीं कि उसके दहेज की बात? हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिंदगी खुद बनाएगी वो। अरे ये सब बस बड़ी बड़ी बातें हैं। नहीं, यही सही बातें हैं। अरे आजकल छोरियां क्या कुछ नहीं कर रही, तो फिर मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती? अरे छोरी पराया धन होती है। पेड़ अपने आंगन में लगाएगी, फल दूसरे के आंगन में होंगे। छोरा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर छोरा ना हुआ तो मेरे बच्चे को मेरे पेट में ही मार दोगे? मैं कह देती हूँ प्रिया के बापू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे दीवार में भी जाके सर मारता ना तो वहां से भी पानी आ जाता, और तेरे से तो जा जाकर सो जा, और मुझे भी सोने दे। शांति, अब तुम अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। कम से कम 3 बार अच्छी तरह खाना खाना, वो भी तिरंगा खाना। अच्छा, अपना जचा बच्चा कार्ड दिखाना।
तुम्हारी पहले ANC की जांच हो चुकी है और टेटनस का टीका भी लग गया है। अब दूसरी जांच के लिए अगले महीने चली जाना, ठीक है? जी। क्या बात है शांति? शबनम भी बता रही थी कि तुम कुछ दिनों से आंगनवाड़ी नहीं आ रही हो। हाँ, वो क्या बात है, मुझे बताओ। औरत होना ही पाप है बहन जी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? बात क्या हुई? सुना है बहन जी कि ये दुनिया आदमी और औरत से चलती है। आदमी काम पर जाता है और औरत घर का चूल्हा चौका देखती है, बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है। मेरी अम्मा कहा करती थी कि अगर मर्द आसमान है तो औरत भी धरती है। एक भी ना हो तो इस दुनिया का चलना मुश्किल है। पर तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। और आजकल तो लड़कियां हर काम में लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर भी छोरियों को मारा जा रहा है। फिर भी आदमी लड़की नहीं चाहता, दुर्गा की पूजा करता है, पर लक्ष्मी घर ना आ जाए इसके लिए। शांति, क्या हुआ है जो तुम इस तरह? मेरे गर्भ की जांच करवाना चाहते हैं प्रिया के बापू। जानना चाहते हैं कि लड़की है या लड़का। अगर लड़की हुई तो उसे पेट में ही। ये तुम क्या कह रही हो शांति? बहन जी, मैं लड़ रही हूँ बहन जी। वो रोज ही गुस्से में घर आते हैं, पर मैंने कह दिया है कि मैं जांच नहीं करवाऊंगी। पर औरत तो औरत होती है ना बहन जी। मर्द जरा जोर दिखाए घर की शांति के लिए वो ही। पर शांति, ये माँ के पेट में पता करवाना कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये तो गैर कानूनी है। और किसी भी औरत पर ये जांच करवाने का दबाव डालना भी गैर कानूनी है, फिर चाहे वो तुम्हारी बीवी, बेटी या बहू ही क्यों ना हो। इसके लिए 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है और साथ ही 10,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना। अगर तुम कहो शांति, तो मैं किशोर भैया से बात करके देखूं, उन्हें समझाने की कोशिश करूं। नहीं बहन जी, मैं खुद उनसे बात करूंगी। सिड, you won't believe, रात को मैंने जैसी आवाज सुनी वो। हाँ सुना है, तुम्हारे रूम के बाहर सियार रोते हैं ना। Sid, can you please be serious? I'm trying to talk something very important here. Oh, really? Sid, can you please? मुझे तुमसे थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, you idiot. Idiot? Idiot की एडवाइस? ओके, बोलो बालिके। सॉरी, बोलो अब। कल रात को जब मैं अपने रूम में जा रही थी तो मोहन के रूम से नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते। बड़ी सुंदर लग रही है तू, कपड़े बड़े अच्छे पहनती है। कपड़े की दुकान है जी इसकी। आप बैठेंगी? नहीं, तुम लोग नाश्ता करो। सुनीता कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट? मेरी बहू सो रही है, मैं आई हूँ ना उसके लिए नाश्ता ले जाने। आप बहुत ध्यान रखती हैं सुनीता का। अब तुम तो मेरा दिल जानती हो बहू,
मेरे लिए बहू क्या बेटी क्या। मेरी बहू आराम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही उसके लिए नाश्ता ले जाऊं। तबीयत तो ठीक है ना सुनीता की? अब तुम तो जानती हो आजकल की लड़कियां कैसी छुई मुई सी होती है। कभी कहती है मुझे दिन में नींद आ रही है, कभी रात रात भर जागती है, कभी कहती है मैं पनीर खाऊंगी, कभी कहती है मैं हरी सब्जी खाऊंगी। मैं तो अपनी बहू के लिए चक्कर गिन्नी बन गई हूँ। आप तो जानती ही हैं इन दिनों में ऐसा ही होता है। मैं सुनीता को देख आती हूँ। अरे आप तो सबका कितना ख्याल रखते हैं। अब आप सुनीता की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे भी आप तो भाई गांव की सरपंच हैं, आपका समय तो भाई बहुत कीमती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अभी सानिया, हम थोड़ी देर में चलते हैं। अरे वो सुनिए तो जरा, सुनीता तो सो रही है। मैं इसीलिए आई थी कि उसके लिए कुछ खाने को ले जाऊं, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सानिया चले।